एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू लर्न विद सिमरन। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर के कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स, जिसका की सब्जेक्ट होने वाला है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। तो आज हम चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स देखेंगे। ये पेपर जो है ये है 2017 का पेपर। अब 2017 का देखो, जो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो पेपर है उसका फॉर्मेट क्या है। तो पेपर का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 आता है उसके अंदर हमारे शॉर्ट नोट होते हैं। 4 शॉर्ट नोट हमें दिए जाते हैं। चारों शॉर्ट नोट जो होते हैं वो कंपलसरी होते हैं और चारों शॉर्ट नोट 4 मार्क्स ईच के होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे 16 मार्क्स के हमारे शॉर्ट नोट आते हैं। हर एक यूनिट से एक शॉर्ट नोट पूछा जाता है और उसका आंसर करना कंपलसरी होता है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन पे ये है कि उसके बाद 16 मार्क्स के क्वेश्चन दिए जाते हैं। हर यूनिट से आप देख सकते हैं हर यूनिट से 2 सवाल दिए गए हैं, जिनमें से हमें एक सवाल जो है उसको अटेम्प्ट करना है। तो यूनिट 1 में से जो क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं वो ये है कि पेरेंटिंग स्टाइल जो होते हैं उनका क्या इन्फ्लुएंस होता है। जो 4 तरह के हमारी पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं उनका इन्फ्लुएंस पूछा गया है। उसके बाद मीडिया का पूछा गया कि मीडिया का क्या इन्फ्लुएंस होता है ग्रोथ पर, चाइल्डहुड से लेकर एडोलसेंस तक। उसके बाद यूनिट 2 पर आते हैं। यूनिट 2 में पूछा गया है कि कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स है जिनको हम डाटा को गैदर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, इंटरव्यू या फिर रेटिंग स्केल, केस स्टडी, ये सब जो है। ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है कि इंडिविजुअल डिफरेंस, जो इस यूनिट का ही नाम है, इंडिविजुअल डिफरेंस का क्वेश्चन हर साल आता है। इंडिविजुअल डिफरेंस के फैक्टर्स पूछे गए हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स है जिन्होंने इंडिविजुअल डिफरेंस को इन्फ्लुएंस किया है। साथ ही जो इंडिविजुअल डिफरेंस है उसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस पूछी गई हैं। ठीक है, तो ये थी यूनिट 2। अब चलते हैं यूनिट 3 की ओर। तो यूनिट 3 में से भी जैसे मैंने बताया 2 क्वेश्चंस है। 2 क्वेश्चन में से एक चॉइस होती है हमारे पास कि हमें कौन सा क्वेश्चन करना है। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो है कि डिफरेंट लर्निंग थ्योरीज पूछी गई हैं अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से। और अगला जो है इसमें वो है व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग, और ट्रायल एंड एरर थ्योरी है, जो थॉर्नडाइक साहब की जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी है उसका एक 16 मार्क्स का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। फिर आते हैं यूनिट 4। यूनिट 4 में हमसे पूछा गया है स्कूलिंग क्या होती है, स्कूल का कल्चर क्या होता है, स्कूल के टीचर्स का क्या रिलेशनशिप होता है ये। और जो अगला क्वेश्चन है वो है कि इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन एंड इकोनॉमिक चेंज। ये क्वेश्चन यूनिट 4 में से पूछा गया है 2017 में। अब बढ़ते हैं 2018 के पेपर की ओर। ठीक है, 2018 का जो पेपर था CGP का, हमारा चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का जो पेपर है, तो इसमें भी वही पैटर्न फॉलो किया गया है कि पहले 4 जो है शॉर्ट नोट दिए गए हैं, उसके बाद फिर क्या है 16 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनके अंदर चॉइस है। तो इसमें शॉर्ट नोट में पूछा गया है प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंडिविजुअल डिफरेंस का मीनिंग, कंपटीशन और कोऑपरेशन क्या होता है, और बिहेवियर प्रॉब्लम क्या होती है एडोलसेंस की। ठीक है, उसके बाद 16 मार्क्स में पूछा गया है। 16 मार्क्स में जो पहला सवाल है वो ये पूछा गया है कि बालक के विकास में वंशानुक्रम व पर्यावरण वातावरण की भूमिका का वर्णन की। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट जो होता है हमारा, उसका जो है रोल पूछा गया है बच्चे की डेवलपमेंट में। और उसके बाद जो सेकंड चॉइस है क्वेश्चन की वो है कोलबर्ग की थ्योरी पूछी गई है मॉरल डेवलपमेंट की। ठीक है, उसके बाद यूनिट 2 में से गार्डनर की थ्योरी पूछी गई है, ग्रुप डायनामिक्स पूछा हुआ है। यूनिट 3 में से पूछी गई है स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग और बिहेवियरिज्म क्या होता है, और रोल ऑफ अ टीचर इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक अध्यापक का, इस प्रक्रिया में अध्यापक की क्या भूमिका होती है वो पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 जो कि यूनिट 4 से पूछे गए हैं। यूनिट 4 में ग्लोबलाइजेशन यानी कि भूमंडलीकरण हमसे पूछा गया है। भूमंडलीकरण के बाद हमसे पूछा गया है कि अडोलसेंट्स में यानी कि किशोर अवस्था के दौरान क्या कौन कौन से मुद्दे होते हैं, और जो इसमें शिक्षक होता है उसकी क्या भूमिका होती है इनको सुलझाने में। ठीक है, अब चलते हैं 2019 के पेपर की ओर। शॉर्ट नोट इसमें पूछे गए हैं कि माता पिता की परवरिश का प्रभाव, वही पेरेंटिंग स्टाइल पूछा है जो 2017 में भी पूछा था। लर्निंग डिफिकल्टीज पूछी हैं, अधिगम की कठिनाइयां क्या होती है। रोल ऑफ टीचर पूछा गया है। बुलिंग एंड चाइल्ड अब्यूज पूछा गया है। फिर 16 मार्क्स में वही हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट के बारे में पूछा गया है जो कि 2018 में भी पूछा गया था। और फिर है सोशल डेवलपमेंट क्या होती है, और सोशल डेवलपमेंट किस तरीके से जो है इफेक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती है। यूनिट 2 में से पूछा गया है इंडिविजुअल डिफरेंस का मीनिंग और उसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। और अगला जो सवाल है वो पूछा गया प्ले को लेकर के, खेल होता है उसकी कौन कौन सी विधियां होती हैं या कैसे कैसे वो प्रभावित करती हैं बच्चे को, वो पूछा गया है। यूनिट 3 में से पूछा गया है साइन लर्न थ्योरी, साइन लर्निंग
थ्योरी जो टोलमैन ने दी थी, टोलमैन ने एक साइन लर्निंग अधिगम का सिद्धांत दिया था, वो पूछा गया है। ब्रूनर का डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी हमसे पूछी गई है यूनिट 3 में से। यूनिट 4 में अगर हम देखें, यूनिट 4 में हमें डेप्रीवेशन पूछा गया है कि डेप्रीवेशन आखिर होता क्या है, यानी कि वंचित बच्चों से आप क्या समझते हैं, ये पूछा गया है। और आखिरी जो सवाल है वो पूछा गया है ग्लोबलाइजेशन को लेकर कि ग्लोबलाइजेशन के क्या इम्पैक्ट होते हैं। तो ये थे कुछ हमारे प्रीवियस ईयर पेपर्स जो कि मैंने कोशिश करी है आपको समझाने और दिखाने की। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा और आपके आने वाले एग्जाम्स में ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको प्रिपरेशन में काफ़ी मदद करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।